हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिक्विडेशन नाम का एक चैप्टर किया और उस चैप्टर में हम लोगों ने 12 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं और हमारी बुक चल रही है आरबीडी के नाम से। अब एक बात बताओ, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किए 12, वहां तक आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन दोस्तों, आज थोड़ा सा हम अपने दिमाग को और ज्यादा बढ़ाएंगे और ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सारे वीडियो पहले वाले देख लिए होंगे और आज की क्लास में मैं थोड़ा सा अपडेट और करूंगा और मैं बताऊंगा कि इससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 13 लेके आ रहा हूं, राइट। तो सुनो। बैलेंस शीट ऑफ मैथ्यू लिमिटेड 31/3/2020 बीइंग द डेट ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप इज एन ऑनर, राइट। सवाल में क्या बोला कि भाई साहब, इक्विटी एंड लाइबिलिटी इश्यूड कैपिटल कितनी है, 10 लाख है और 10 लाख है। सब्सक्राइब्ड कितनी है, सुनो, सुनना मेरी बात। सब्सक्राइब में अगर हम बात करें तो सवाल बोलता है इस कंपनी में प्रीफरेंस शेयर भी है और इस कंपनी में इक्विटी शेयर भी है। एग्री सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि भाई इक्विटी कितने हैं, सर 10,000 इक्विटी है और एक सॉरी सॉरी प्रीफरेंस है। तो बताओ कितने रुपए के हो गए सर, 10 लाख रुपए के। और अगर हम इधर बात करें तो 5,000 तो अपने इक्विटी एक है और 5,000 एक है। दोनों ही इक्विटी का फेस वैल्यू तो बताओ कितना रुपया है, 100 रुपया। लेकिन इस वाले ने 60 रुपए, इस वाली कैटेगरी है, इस वाली कैटेगरी है, ऊपर वाले ने 60 रुपए पे किए हैं और नीचे वाले ने कितना रुपया पे किया है, 50 रुपए ही अभी तक पे किए हैं, राइट। तो इससे क्या समझे सर, इससे हम ये समझे कि भाई साहब दोनों ने बराबर, देखो फेस वैल्यू सेम है, फेस वैल्यू सेम है लेकिन जो पेडअप है वो अलग अलग है। आगे जब सवाल करेंगे जिसमें आपकी फेस वैल्यू भी अलग अलग होगी तो अभी थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्सटेंड करेंगे, बहुत अच्छे से चीजों को समझेंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। पी एंड एल 3,72,000 है, लॉस में है, तभी तो कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, राइट। नॉन करंट डेट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स कितना है, 15% डिबेंचर है 4 लाख रुपए के। करंट लाइबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट 3,03,000 रुपए। ट्रेड क्रेडिटर 7,42,000। डिफरेंशियल क्रेडिटर 1,05,000 ऑलरेडी दे रखा है, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, बुक डेट्स दे रखा है। अब प्रीफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 2 ईयर, मतलब सवाल ने बोला कि प्रीफरेंशियल वालों का डिविडेंड बाकी है 2 साल का। एक बात बताओ, प्रीफरेंशियल कितना परसेंट वाले हैं, 12% वाले। तो 10 लाख का 12% कितना होता है, 1,20,000 एक साल का है। तो 2 साल का कितना बाकी पड़ा है, 2,40,000 रुपए का हमें डिविडेंड देना बाकी है, राइट। चलो सर, उसके बाद सामने वाले ने बोला प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए। ओके, तो 2 साल का हो गया। ओके, और ये क्या बोलना चाहता है कि जब भी आप इक्विटी वालों को पे करोगे तो इक्विटी वाले से पहले किसको पे करना पड़ेगा, प्रिफरेंशियल वालों को तो पे करना ही है, लेकिन प्रिफरेंशियल के क्या बोलते हैं, डिविडेंड को भी आपको पे करना है। ओके, अब एक बात बताओ, एसेट से क्या क्या मिला। सर एसेट से लैंड एंड बिल्डिंग मिली, सर स्टॉक मिला, प्लांट से मिला, बुक डेट से मिला। और एक्सपेंसेस बताओ कितना है, 54,000। द रेम्यूनरेशन ऑफ द लिक्विडेटर इज 3% ऑफ द रियलाइजेशन। इनकम टैक्स पेबल ऑन लिक्विडेशन 44,500 रुपए, राइट। अच्छा, इनकम टैक्स के बारे में पता है। एज्यूमिंग डेट फाइनल पेमेंट आर मेड, आपने पेमेंट किया, आपको क्या बनाना है दोस्तों, प्रिपेयर करना है। सर हम क्या प्रिपेयर करें, आप हमें बताओ ना। दोस्तों आपको पता है आप क्या पे करोगे, आप क्या बनाओगे। सबसे पहले तो आपको लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल जो अकाउंट है उसका एक स्टेटमेंट बनाना है। आओ दोस्तों हम चालू करते हैं, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक अच्छा सा क्वेश्चन समझ के जाएंगे पूरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, सर लिक्विडेटर, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट। बनाओ बनाओ भाई साहब मेरे साथ, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अपन बनाएंगे, राइट। ओके दोस्तों, सबसे पहले यहां पे अपन दो तरफ लिखते हैं, आपको पता है सर, यस। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग एसेट्स को रियलाइज करेंगे।
मेरे को बताओ कोई गिरवी रखी हुई एसेट्स है क्या? सर गिरवी रखी हुई एसेट्स तो हमें कोई नजर आ नहीं रही है, क्योंकि सवाल में कहीं पे भी सिक्योरिटी ये बोला ही नहीं है, राइट? तो बताओ कहां कहां से आया? सर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा आया, लैंड एंड बिल्डिंग से पैसा आया, स्टॉक से पैसा आया, प्लांट एंड मशीनरी से पैसा आया, बुक डेट से पैसा आया, और उसके अलावा हम लोगों को कुछ दे नहीं रखा। तो 984 एक आया आपका, 1,63,000 रुपए एक आ गया, 712 एक आ गया, और 1191 आपका एक आ गया। यहां से ये पैसा आया तो इसको मैं टोटल करके लिख दूं? सर लिख दो आप टोटल। 984 प्लस 1630, सॉरी 984, 163, 712, 1191, तो कुल मिला के आपका आ गया दोस्तों, आपका आ गया, कहीं गलती कर दी क्या मैंने? 9,84,000 रुपए, 1,63,000 रुपए, 7,12,000 रुपए, और 11,91,000 रुपए। तो ये आया दोस्तों 30,50,000 रुपए। 30,50,000 रुपए मेरे पास टोटल आ गए। एग्री कर रहे हो सर? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चीज हो गई कि भाई साहब यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? ओके सर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, लिक्विडेटर यहां पे अपन क्या बनाएंगे? सर यहां पे हम बनाएंगे लिक्विडेटर। सबसे पहले बताओ, लिक्विडेटर अपना रेम्युनरेशन लेता है? सर हमें पता है, सबसे पहले लिक्विडेटर क्या लेता है? रेम्युनरेशन लेता है। मेरे को बताओ कितना रेम्युनरेशन चाहिए उसको, देखते हैं। लिक्विडेटर रेम्युनरेशन की अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि जितना आपने रियलाइज किया उसका 3%। तो बताओ मैंने रियलाइज कितना किया? 3,50,000 रुपए, 3 लाख, सॉरी 30,50,000। तो बताओ 30,50,000 रुपए टोटल है। उस 30,50,000 का बताओ कितना? सर एक जीरो आपने ज्यादा लगा दिया, ऐसे मत करो सर। सुनो, तो यहां पे कितना आया दोस्तों? यहां पे आया 30,50,000 रुपए, राइट? अब 30,50,000 का कितना परसेंट? सर 3%। तो बताओ 30,50,000 का 3% कितना हुआ? सर ये हो गया हमारा 9,1500, राइट? 9,1500 रुपीज आपका हो गया सर, एकदम 100% क्लियर है। अब एक बात बताओ दोस्तों, आगे अगर हम बात करें तो लिक्विडेशन का खर्चा भी आता है। सर आता है। बताओ कितने रुपए का खर्चा आएगा? 54,000 रुपए हमें दे रखे हैं। बाद में दोस्तों यहां पे बताओ, कई बार सवाल में प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पहले पेमेंट करते हैं, बाद में डिबेंचर का पेमेंट करते हैं, और कई बार आप सॉल्यूशन में देखोगे तो डिबेंचर वालों को पहले पेमेंट कर देते हैं, राइट? लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले प्रिफरेंशियल का पेमेंट कर देता हूं। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर जो है उनका पेमेंट कर देते हैं। बताओ प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कितने हैं, ढूंढ के बताओ मेरे को। सर प्रिफरेंशियल क्रेडिटर 1,05,000 रुपए के हैं। लेकिन दोस्तों 1,05,000 के साथ साथ आपको सवाल में यह भी पता है कि टैक्स भी है, और इनकम टैक्स 12 महीने का इनकम टैक्स क्या माना जाता है? प्रिफरेंशियल। तो बताओ इनकम टैक्स कितना रुपया दे रखा है सवाल ने? सवाल ने इनकम टैक्स कहां पे दे रखा है कि ये आपका इनकम टैक्स मिलेगा, कहां पे मिलेगा आपको? नीचे ही नीचे दे रखा है, इनकम टैक्स पेबल 44,500, 44,500 का आपका लिक्विडेशन का क्या दे रखा है सर? खर्चा। तो बताओ प्लस 44,500, मतलब सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो? दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि भाई साहब दोनों मिलके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बनेंगे, राइट? ओके बताओ कितना? सर ये हमारा हो गया 1,49,500। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ मेरे को बताओ, क्या डिबेंचर वालों को पे करना पड़ेगा? हाँ भाई हाँ। मेरे को बताओ डिबेंचर वालों को कितना पे करना है, देखते देखते हैं और बताते हैं। कहां गया, कहां गया, कहां गया? ओके सॉरी। तो बताओ डिबेंचर वालों को कितना पेमेंट करना है? सर डिबेंचर वाले की अगर हम बात करें तो डिबेंचर वाले हमसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, एग्री? लेकिन लैंग्वेज पढ़ो, डिबेंचर बोलता है कि 1 साल का इंटरेस्ट भी बाकी है। 1 साल का क्या बाकी है? इंटरेस्ट। तो जब 1 साल का इंटरेस्ट बाकी है, हेलो हेलो,
एक साल का इंटरेस्ट अगर हमारा बाकी है तो बताओ डिबेंचर कितने रुपए का है? सर डिबेंचर तो है 4 लाख रुपए का, लेकिन डिबेंचर पे ब्याज कितना है? 15%। तो बताओ 4 लाख रुपया का 15% कर दो 60,000। तो बताओ ब्याज भी देना पड़ेगा। यस सर, ब्याज भी 15,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपको 4,15,000 रुपए देना पड़ेगा। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है। क्लियर? सर डन। लेकिन यार एक बात बताओ, यहां पे इन्होंने क्या बोला है? डिबेंचर का इंटरेस्ट 15% है ना, सॉरी 15% है 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख का 15% कितना होता है? 60,000 होता है ना, सॉरी। तो यहाँ पे 60,000 है, इसको सही करना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे कितना आया सर? 60,000 रुपए आ गया। और अगर यहाँ पे 60,000 आ गया तो टोटल मिला के बताओ कितना हो गया? 4,60,000 रुपए। क्या बात है सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया है हमें। अब सुनो मेरी बात, आगे चलेंगे। अगर हम आगे चले तो बताओ, डिबेंचर का पेमेंट कर दिया। डिबेंचर का पेमेंट करने के बाद कौन आएगा? सर यहां पे आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। राइट? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। देखो सवाल में कहीं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है क्या? सर है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब हो गया ट्रेड क्रेडिटर। ट्रेड क्रेडिटर बताओ कितना दे रखा है? 7,42,000। 7,42,000 का आपका ट्रेड क्रेडिटर है। तो यहां पे आ गया 7,42,000। लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, क्या 7,42,000 लोगे क्या? नहीं। इसके साथ साथ सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे रखा है। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है। सर बैंक ओवरड्राफ्ट अगर हम बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका दे रखा है दोस्तों 3,03,000 रुपए। 3,03,000 रुपए। तो 3,03,000 रुपए मैंने यहां पे लिख दिए। राइट? अब एक बात बताओ, 7,42,000 प्लस 3,03,000, तो कुल मिला के अपना आ गया 10,45,000 रुपए। यहां पे हमने बाहर लिख दिया। एग्री? कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ दोस्तों, अगर हमने इतना कर दिया, अब हमें बताओ किसको पे करना पड़ेगा? सर अब हमें पे करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को। मेरे को बताओ, सॉरी सॉरी सॉरी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो आ ही गया। अब अपन को करना पड़ेगा प्रीफरेंस शेयर वालों को। प्रीफरेंस शेयर वालों को जब पेमेंट करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर, तो बताओ कितना पेमेंट करेंगे? सर प्रीफरेंस शेयर वाले हमसे कितना रुपया मांगते हैं? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए तो मांग ही रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, आपको मैंने बोला था कि भाई साहब प्रीफरेंस शेयर वालों का 2 साल का डिविडेंड भी बाकी है। तो अगर आप इक्विटी वालों को दोगे तो उससे पहले आपको किसको पे करना पड़ेगा? प्रीफरेंस शेयर वालों को पे करना पड़ेगा। तो बताओ 1,20,000 रुपए, 1,20,000 जा रहा है, 2,40,000 है। सर 2,40,000 रुपए यहां आ गया। तो बताओ कितना होगा? 12,40,000 रुपए हमारा दोस्तों यहां पे आ जाता है। एग्री कर रहे हो? अब जो पैसा बचता है वो पैसा बताओ किसको रिफंड कर दोगे? सर जो पैसा बचेगा वो हम रिफंड कर देंगे किसको? इक्विटी वालों को। करेंगे या नहीं करेंगे? सर एग्री 100% करेंगे। तो जब इक्विटी वालों को हम क्या करेंगे? सर इक्विटी वालों को जब आप रिफंड करोगे तो बताओ यहां पे इस बार लफड़ा है। इस बार दोस्तों दो प्रकार की कैटेगरी वाले लोग हैं। एक 5,000 है, एक 5,000 है। लेकिन इसने बताओ 100 रुपए की जगह कितना रुपया दिया है अभी तक? 60 रुपए। और 100 रुपए की जगह कितना दिया है? 50 रुपए। इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि दोनों को मैं बराबर बराबर दे दूं। नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको एक डेफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। वर्किंग नोट। राइट? दोस्तों वर्किंग नोट क्या बोलता है सुनना। वर्किंग नोट क्या बोलता है कि देखो, सबसे पहले ऐसा सवाल आता है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है सरप्लस की। कैलकुलेशन ऑफ सरप्लस। ध्यान से सुनना मेरी बात। मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, आपके पास सारा पैसा कितना था? सर हमारे पास सारा पैसा था 30,50,000। ठीक है? मेरे को बताओ, जब आपके पास 30,50,000 रुपए का सारा पेमेंट था, मतलब पेमेंट नहीं रुपए आया, तो मतलब आपके पास एसेट्स रियलाइज कितनी हुई? सर हमारे पास अगर बात करें तो एसेट्स रियलाइज्ड में 30,50,000 रुपए का एसेट रियलाइज हुआ। उसमें से आपने पैसा बांट दिया। तो आपने पेमेंट किया,
पेमेंट अप टू का मतलब हो गया आपने प्रीफरेंस शेयर तक कितना पेमेंट कर दिया, तभी तो पता चलेगा कि आपके पास कितना पैसा बचा है। तो बताओ, बताओ ध्यान से सुनना। मेरे पास इतना पैसा आया था, उसमें मैंने ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। तो सारा पेमेंट करने के बाद आपके पास कितना बचा, टोटल करो। सर 91500, 54,000 रुपए, 1,49,500 रुपए, 4,60,000 रुपए, उसके बाद 10,45,000 रुपए, और उसके बाद 12,40,000 रुपए। मतलब आपने 30,40,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो बताओ आपने अभी तक पेमेंट कितना कर दिया। सर 30,40,000 रुपए का पेमेंट कर दिया। तो बताओ इक्विटी वालों के लिए आपके पास कितना बचा। सर इक्विटी वालों को देने के लिए हमारे पास 10,000 रुपए है। इस 10,000 को बताओ क्या बोलोगे। इसे अपन बोलेंगे सरप्लस। ध्यान से सुनना, अपन इक्विटी वालों को फोन करके बोलेंगे, हे इक्विटी वाले, आपके लिए हमारा सरप्लस, सरप्लस बोलो, सरप्लस अवेलेबल, एक सेकेंड, सरप्लस अवेलेबल फॉर, बोलो, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर के लिए बताओ कितना है, 10,000 रुपया बचा। अब सुनो, इक्विटी वालों को टोटल कितना रिफंड करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू बी रिटर्न, टू बी रिटर्न। अब ध्यान से सुनना इस लॉजिक को। मतलब इक्विटी वालों का मेरे पास फोन आया, इक्विटी वाले बोलते हैं कि भाई साहब हम भी आपकी कंपनी से पैसा मांगते हैं। मैंने बोला बताओ कितना मांगते हो। जितना उन्होंने पे किया उतना ही तो मांगते हैं ना। तो पहली कैटेगरी वाला बोलता है 5,000 इंटू 60 रुपए के हिसाब से मैंने कंपनी में 3 लाख रुपए दे रखे हैं। ध्यान से सुनना। दूसरा बोलता है कि भाई साहब मैंने तो 5,000 के हिसाब, 5,000 शेयर थे और 50 रुपए के हिसाब से कितना दे रखा है। सर मैंने 2.5 लाख रुपए दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों मिला के कितना रुपया मांग रहे हैं। सर दोनों मिला के 5,50,000 रुपए मांग रहे हैं। लेकिन मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 10,000 रुपए। ध्यान से सुनना, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे कितनी लौटानी थी, क्योंकि जितना पैसा इक्विटी वालों ने दिया था वही पैसा मेरे को लौटाना है। तो इक्विटी वालों ने मेरे को 5,50,000 रुपए दे रखे हैं, एग्री। लेकिन 5,50,000 में से अब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि भाई इक्विटी वालों के लिए 10,000 सरप्लस अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इक्विटी वालों को फोन करूंगा, मैं बोलूंगा भाई साहब आप हमसे 5,50,000 रुपए मांग रहे हो, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं, 10,000। तो बताओ इक्विटी वालों को घाटा कितना हो गया, सर 5,40,000 रुपए। तो बताओ इसमें से मैं क्या करूंगा, सरप्लस घटा दूंगा। सरप्लस अगर घटा दूंगा तो बताओ कितना आएगा, 10,000 मैंने घटा दिया, तो बताओ कितना। सर 5,40,000 रुपए ये डेफिशिएंसी हो गई। क्या होगी दोस्तों, डेफिशिएंसी। सर डेफिशिएंसी क्यों हुई हमें बताना। क्योंकि दोस्तों ये घाटा हो गया, और ये घाटा कौन सा है। सर ये वो घाटा है जो इक्विटी वालों को भुगतना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्विटी वाले हमसे 5,50,000 रुपए मांग रहे हैं, लेकिन हम इक्विटी वालों को बोल रहे हैं हमारे पास खाली 10,000 रुपए बचे हैं। ये घाटा हो गया। कितने रुपए का घाटा हो गया, 5,40,000 रुपए का। तो मेरे को बताओ, जब 5 लाख, ये डेफिशिएंसी सुनो, डेफिशिएंसी बताओ कितनी हुई। सर डेफिशिएंसी 5,40,000 रुपए की हुई। और अगर ये डेफिशिएंसी, अब सुनना, आपको सवाल में क्या देखना है। सवाल में ये देखो क्या फेस वैल्यू सेम है क्या, कैटेगरी चाहे कितनी भी हो, क्या फेस वैल्यू सेम है क्या। अगर फेस वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये 5,40,000 रुपए का घाटा है। तो इस सारी कैटेगरी को टोटल कर दो। मतलब 5,000 शेयर एक कैटेगरी के थे और एक आपका 5,000 और था। तो इसका मतलब 5,40,000 का जो घाटा हुआ, ये घाटा कितने कितने शेयर में बंट जाएगा। सर 10,000 टोटल शेयर है, तो पर शेयर घाटा क्या है। सर पर शेयर आपका घाटा है 54 रुपए। तो इसे अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, डेफिशिएंसी पर शेयर। मतलब एक शेयर के बदले में घाटा कितना, 54 रुपीज। अब सुनो मेरी बात कि भाई साहब सुनो, 5,000 5,000 टोटल मिला के शेयर कितने हो गए, सर 10,000। मैंने बोला फेस वैल्यू बताओ क्या है, सेम है। सर एक बात बताओ, अगर फेस वैल्यू सेम ना हो तो क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन में आगे कराऊंगा। अगर फेस वैल्यू सेम है
तो डिवाइड आप क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर का डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो बताओ, मैंने बोला 5,40,000 का घाटा है, लेकिन ये कितने लोगों के लिए, 10,000 के लिए है। तो एक शेयर पे बताओ कितना घाटा हो गया, 54 रुपए। अब मैं बोलूंगा, बताओ पहली कैटेगरी वाले कितने थे, 5,000, दूसरी कैटेगरी वाले 5,000। बताओ इसने हमारी कंपनी में कितने रुपए दिए हैं सर, देखो यहां पे इसने कितने रुपए दिए हैं सर, देखो अगर हम बात करें तो ए कैटेगरी वाले ने हमारी कंपनी में 60 रुपए दे रखे हैं, और बी कैटेगरी वाले ने हमारी कंपनी में 50 रुपए दे रखे हैं। अब मैंने बोला भाई घाटा तो दोनों को बराबर बराबर सहन करना पड़ेगा। अब इसने ऑलरेडी 60 रुपए दे रखे हैं, और कंपनी का घाटा कितना हुआ बताओ, कंपनी का घाटा हुआ 54 रुपया। तो इसका मतलब कंपनी को 6 रुपए वापस देने पड़ेंगे, किसको, ए कैटेगरी वालों को। कंपनी ने ए कैटेगरी वालों से, ए कैटेगरी ऐसे नाम दे दिया, 60 रुपए ले रखे हैं। बताओ इसका घाटा कितना आया, 54 रुपए। तो 6 रुपए लौटाने पड़ेंगे, ध्यान से सुनना, 6 रुपए लौटाने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ 5,000 शेयर वाले हैं, उन्होंने 50 रुपए दिए थे कंपनी में, तो इसका मतलब 50 रुपए तो उन्होंने दे रखे हैं, और हम उनको फोन करके बोलेंगे कि तुम्हारा घाटा कितना है, तुम्हारा घाटा है 54 रुपीज। इसका मतलब यहां पे अपन बोलेंगे तुम्हारा घाटा तो 54 है, तो एक काम कर, 4 रुपए तू मेरे को और पे कर। भाई साहब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर घाटा जितना आ रहा है उससे ज्यादा किसी ने दे रखा है तो उसको तो वापस लौटा देंगे। और ये क्या, इक्विटी वाले कंपनी को देंगे, कंपनी को देंगे। बताओ इक्विटी वाले कंपनी को क्यों देंगे, क्योंकि दोस्तों इक्विटी वाले कंपनी को इसीलिए देंगे क्योंकि इसका घाटा कितना आया था 54, और इसने कंपनी में ऑलरेडी कितना दे रखा है 50, तो 4 रुपए और मंगा लेंगे। और इधर अगर ऊपर वाले में बात करें तो ऊपर वालों ने कितना दे रखा है 60 रुपए, और 60 रुपए में घाटा कितना आया 54 रुपए। तो बताओ अब अपन को कितना देना पड़ेगा, 6 रुपए। राइट, डन। तो बताओ इनको तो पैसा दे देंगे और इनसे पैसा ले लेंगे। राइट, चलो दोस्तों, तो सुनना, यहां पे अगर हम बात करें तो इनसे पैसा ले लेंगे। तो बताओ बी कैटेगरी, 5,000 शेयर है, 5,000 इक्विटी है, इनसे हम लोग 4 रुपए के हिसाब से कितना ले लेंगे, 20,000 रुपए ले लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे। और इधर हम लोग पेमेंट करेंगे, बताओ कितना पेमेंट करेंगे, बताओ पेमेंट कितना करेंगे, 5,000 है और 60 रुपए तो दे रखे हैं, और 54 रुपए इसका घाटा था, तो 6 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। अरे भाई कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 6 रुपए। तो बा इक्विटी, इक्विटी वाले 5,000 इंटू 6, तो बताओ कितना, 30,000। सर एक बात बताओ, हमें समझ में आ गया, सुनो, 20,000 तो हमने इससे मंगा लिए, 20,000 तो हमने इससे मंगा लिए, और 10,000 रुपए मेरे पास पड़े थे। अरे 10,000 तो मेरे पास पड़े थे ही, सारा पेमेंट करने के बाद मेरे पास कितना बचा था 10,000, और 20,000 मैंने किससे मंगा लिए, ए कैटेगरी, सॉरी, 20,000 मैंने किससे मंगा लिए, इनसे मंगा लिए। और जो 20,000 आया और 10,000 मेरे पास पड़ा था, तो टोटल मिला के 30,000, 30,000 हमने किसको पे कर दिए, क्योंकि देखो 5,000 इंटू 6 रुपए के हिसाब से 30,000 पे करना था, और इधर 5,000 इंटू 4 रुपए के हिसाब से मुझे 20,000 मंगाने थे। तो 10,000 तो मेरे पास ऑलरेडी थे ही, और 20,000 और आगे, तो टोटल रुपए कितने, 30,000, और मेरे को ऊपर वाले को पेमेंट भी कितना करना है, 30,000। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये अपना अकाउंट हो गया बराबर, और ये आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो मैंने आपको क्या बोला, पहले तो आप ये देखो कि मेरे पास सरप्लस कितना पड़ा है। अब ये देखो, देखो वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको क्या देखना है सर, पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास पैसा कितना है, उसमें से हमने अभी तक कितना पेमेंट कर दिया, हमारे पास कितना बचा है, एग्री। अब एक बात बताओ, ये हमसे कितना मांग रहे हैं, 5,50,000 मांग रहे हैं, मेरे पास 10,000 ही है, तो घाटा कितना हो गया सर, 5,40,000 का। ये जो 5,40,000 का है, डिवाइड टोटल नंबर ऑफ शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर कब लगेगा, जब फेस वैल्यू क्या होती है, सेम। फेस वैल्यू सेम नहीं होती है, अगला क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद डेफिशिएंसी, एक शेयर के बदले में घाटा कितना, सर ये हर एक इक्विटी वालों का घाटा है। अब किसी ने 54 रुपए से ज्यादा दे रखा है, उसको वापस लौटा दो, और किसी ने 54 रुपए से कम दे रखा है, उससे रिसीव कर लो, और लास्ट में आपका अकाउंट बराबर हो जाएगा। होप सो दोस्तों
आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में नए अंदाज के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।